हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर मैथ्स बाय नीरज में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का कुछ क्वेश्चन हमने कर लिया था 5 मार्क्स वाला, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, और उसमें दोस्तों हम 1 से लेकर 2 तक आपको कवर करा चुके हैं। और यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जा कर के देख लीजिए दोस्तों, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है। यदि आप स्किप कर दिए तो क्या पता आपका 5 मार्क्स चला जाए, तो इसलिए आप जरूर वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। आप जो है ना, आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में और आई बटन पर भी उसका लिंक मिल जाएगा, सो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज हम 3 से बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ से 3 और ये 4, 3 4 हम 5 जहाँ तक होगा उसको हम वीडियो में कवर कराएंगे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को बनाना दोस्तों हम शुरू करते हैं। आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन शो कर रहा होगा। बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, और यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसी संख्या कितनी हो सकती है, तो ये भी नहीं पूछा है। तो देखिए, सबसे पहली बात 2 अंक इसमें कहा गया है ना। तो चलिए ये क्वेश्चन तो आपको पहले समझाने से पहले हम 1 मिनट आपका समय लेंगे समझाने के लिए। तो चलिए हम आपको पहले समझा देते हैं दोस्तों। देखिए 2 अंक बोला गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं 53। ठीक है, तो इसमें आप हमको ये बताइए कि इसका इकाई अंक क्या है। इसका इकाई अंक 3 है और इसका दहाई अंक, ऐसे नहीं गिनती करते हैं, इकाई दहाई इंग्लिश के फॉर्म में कैसे गिनते हैं, 1 10 100 1000 10,000 लाख, इस तरह से काउंटिंग करते हैं इसको। ठीक है, तो ये 3 का प्लेस क्या है, इकाई का, यानी कि 1 का प्लेस, और यहाँ पर 10 के प्लेस पर क्या है, 5 है, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, 5 है। ऐसे अब आप पढ़े होंगे कि विस्तार में लिखिए। यदि किसी भी संख्या को विस्तार में लिखना हो तो आप कैसे लिखते हैं, 5 गुना 10 लिखते हैं प्लस 3 लिखते हैं। इस तरीके से विस्तार पूर्वक यदि किसी एक्सपेंडेड फॉर्म में बोला जाता है लिखने के लिए तो आप इस तरीके से लिखते हैं। यानी कि इकाई अंक पर 3 है तो यानी 3 गुना हम 1 करेंगे, और दहाई अंक पर 5 है तो इसका मतलब दहाई का मतलब कितना हुआ, 10, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किए। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, 50 प्लस 3, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर को तो कुछ नंबर दिया हुआ है नहीं, यहाँ पर हमको लेट करना है कि मान लिया कि इकाई अंक मेरा x और दहाई अंक मेरा क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और इन्हीं दोनों से मुझे एक संख्या बनाना है। ठीक है, तो वो संख्या दोस्तों क्या बन जाएगा बताइए। यदि एक संख्या बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इकाई अंक x और दहाई अंक क्या हो जाएगा, y। तो आप बताइए यदि हमको इसी फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना यानी कि विस्तार पूर्वक में लिखना है तो कैसे लिखिएगा, इकाई अंक हुआ 1 और इसका दहाई अंक कितना हुआ, दहाई अंक हुआ 10। अगर इसको विस्तार में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, y गुना कितना करेंगे, 10 करेंगे। ठीक है, और प्लस x गुना कितना करेंगे, 1 करेंगे। ठीक है, तो इससे संख्या क्या बनेगा, y गुना 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस x गुना 1 करेंगे तो x हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको दोस्तों कुछ मान करके हमको यहाँ पर ये संख्या लेट करके यानी कि बनाना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को, हमको लगता है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या लेट करेंगे, माना कि इकाई अंक x और दहाई अंक क्या लेंगे, y लेंगे। ठीक है, तो चलिए मानते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कितना है दोस्तों, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, माना कि इकाई अंक क्या मान लिया दोस्तों, हमने x मान लिया, और दहाई अंक क्या मान लिया हमने, दहाई अंक मान लिया y। तो संख्या बताइए क्या बनेगा, संख्या दोस्तों क्या बनेगा, ये संख्या बन जाएगा y x बनेगा। तो इस संख्या को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आपको हम क्या बताएं, ये है इकाई अंक 1 और ये दहाई अंक 10। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं क्या, 10y प्लस x लिख सकते हैं, ये मेरा एक संख्या हुआ। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, अब क्या बोल रहा है, उसको बोल रहा है कि यदि एक संख्या एवं उनके अंकों को उलटने पर, यानी कि अंक को क्या करना है, यानी कि यहाँ पर y x है ना, इसको उलट देना यानी कि पलट देना, तो ये कितना हो जाएगा, x y हो जाएगा। तो इससे मेरा एक संख्या क्या बनेगा बताइए, इसी तरह लिख सकते हैं, 10 x है 10 यानी कि दहाई अंक पर, यानी इसको हम लिखेंगे 10x प्लस y, इस तरह से लिखेंगे कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए उल्टने पर बनी संख्या, उल्टने पर बनी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए,
उलटने पर संख्या क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस वाई। ठीक है, अब प्रश्नानुसार पढ़िए। अब तो आपसे आसान तरीके से बनेगा ये क्वेश्चन। क्या बोला गया है कि 2 अंकों की एक संख्या है, तो चलिए 2 अंकों की संख्या तो मेरा ये हो गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या होगा 10x प्लस वाई, और संख्या क्या है 10y प्लस एक्स। और आगे क्या बोला है, उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कि इन दोनों संख्या का योग, संख्या है और उलटने पर जो संख्या बना इन दोनों का योग। योग का मतलब क्या बताए थे आपको, जोड़ बताए थे, और यदि अंतर पूछता तो माइनस यानी घटाव देते। ठीक है, तो इन दोनों का योग पूछा है ना, तो पहला संख्या क्या है दोस्तों, ये है 10y प्लस एक्स, इन दोनों का योग ये हो गया, संख्या हो गया। और पलटने पर क्या संख्या बना था 10x प्लस वाई बराबर इन दोनों को जोड़, यानी कि योग कितना दिया हुआ है 66 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 66। अब ब्रेक कर दीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 1x है, कितना हो गया 11x प्लस 10y और 1y कितना हो गया 11y बराबर कितना हो गया 66। यदि हम 11 को कॉमन लें, 11 को कॉमन लें तो अंदर में क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर कितना 66। 11 से 66 कटा दीजिए, ये समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर कितना 11 छक 66। ये मान लीजिए मेरा समीकरण नंबर कितना है दोस्तों, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब इसी तरीके से अब आगे देखिए क्या बोला गया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, अंकों का अंतर यानी कि संख्या मेरा क्या है yx है। ठीक है, अंकों का अंतर yx हो सकता है या फिर क्या हो सकता है xy भी हो सकता है। ठीक है, तो संख्याओं का अंकों का अंतर पूछे तो अंकों का अंतर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, ये इसके लिए हो सकता है, और यहाँ पर ये क्या हो सकता है और y माइनस एक्स ऐसे भी हो सकता है, यानी दोनों में से हम कोई लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप इस तरीके से लिखिए या तो इस तरीके से। ठीक है, अंकों का अंतर बोला है तो अंक क्या है, इकाई अंक x है और दहाई अंक y है। दहाई अंक क्या है मेरा y है, तो इस तरीके से होगा। पुनः प्रश्न से लिख दीजिए, पुनः प्रश्न से। ठीक है, तो पुनः प्रश्न में क्या बोला गया है दोस्तों, अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर कितना, अंकों का अंतर 2 था ना, या भी लिख दीजिए, या y माइनस एक्स बराबर कितना 2। हम बतेवे किया अभी, या तो ये हो सकता है अंकों का अंतर या तो ये हो सकता है। समझ रहे बात को, तो यही मेरा हो गया समीकरण 2। तो चलिए हम इसको लेकर के इन समीकरण को मान करके इसके साथ हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए x का, ऐसे लिखिए समीकरण 1 वह समीकरण 2 को क्या कीजिएगा बताइए। तो समीकरण 1 में देखिए क्या है x प्लस वाई है और यहाँ x माइनस वाई है। हमको तो कुछ करना नहीं, y के आगे देखिए प्लस है और यहाँ y के आगे माइनस है, तो चिन्ह भिन्न है यानी कि अलग अलग है, तो क्या करेंगे डायरेक्ट जोड़ देंगे। तो लिख दीजिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ देते हैं, तो जोड़ दीजिए। अब तो कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, तो समीकरण 1 मेरा क्या है दोस्तों, समीकरण 1 है x प्लस वाई और समीकरण 2 क्या है x माइनस वाई। इसका कितना था बराबर में 6 था और इसका बराबर कितना था 2 था, दोनों को जोड़ देना है ना। तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस और यहाँ पर प्लस। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर y है माइनस में और यहाँ पर y है प्लस में, तो y से y कैंसिल और x में x जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 6 और 2 कितना हो गया 8। 2 से 8 कटा दीजिए तो x का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए या फिर समीकरण 2 में, तो यहाँ पर लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 मेरा क्या है दोस्तों, पहले उसको उतार देते हैं। x प्लस वाई बराबर 6 है, x का मान 4 तो y बराबर 6, x का मान 4 है ना, तो 4 को बराबर के राइट से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हमसे लास्ट में पूछा था क्या कि संख्या ज्ञात करना, तो ऐसी तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो अतः संख्या बराबर क्या हो जाएगा बताइए। तो संख्या x का मान कितना निकला है 4 निकला है और y का मान कितना निकला है 2। ठीक है, इस तरीके से अतः संख्या कितना हो जाएगा 24। या पलटने पर भिन्न संख्या बोला था, तो पलटने पर तो उलटने पर बताइए कितना हो जाएगा। x ना है यहाँ पर, x है तो x का मान कितना निकला है 4, तो 4 धंग 40 और 4 ये कितना हो जाएगा y का मान 2, तो 40 और 2 कितना हो जाएगा 42। और पलटने पर
और पलटने पर बनी संख्या कितना हो जाएगा बताइए? तो 42 हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, एक बार और अच्छी तरीके से देख लीजिए दोस्तों। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे बोल रखा था वैसे हम करते गए। 2 अंकों की एक संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या नहीं दिया था, तो हमने मान लिया इकाई अंक x और दहाई अंक y। तो संख्या क्या हो गया? 10y प्लस x। और इसको उलटने पर जो संख्या बना, यहाँ पर क्या बना? 10x प्लस y। और हमने क्या किया? प्रश्नानुसार दोनों को, इन दोनों संख्या को जो अंकों को पलटने पर बना और वो जो वास्तविक संख्या था, इन दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए? 66 आना चाहिए। और यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा था, तो कॉमन लिए कटाने पर कितना आया? x प्लस 6 बराबर x प्लस वाई बराबर 6। ये समीकरण हम दोस्तों 1 मान लिए। अब पुनः प्रश्न में जो बोला था कि अंकों का अंतर कितना था? 2। तो अंकों का अंतर या तो आप इसको मान करके चलिए या फिर इसको मान करके चलिए, तो बात वही आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्यों? क्योंकि y के आगे का हमको y को कटाना है, तो y के आगे दोनों में देखने के साइन भिन्न भिन्न है। ठीक है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इसलिए हमने क्या किया? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया। तो जोड़ने पर इसमें दोस्तों x का मान मेरा आया 4 और x का मान समीकरण हम किस में रख दिए? 1 में रख दिए। तो इसमें y का मान कितना निकल गया? y का मान 2 निकल गया। तो अतः संख्या बराबर कितना हो गया? 24। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम दोस्तों 4 की तरफ बढ़ें। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चैप्टर से दोस्तों जो एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना, लगभग 15 मार्क्स का पूछा जाता है, 15 नंबर का। और यदि आप इस चैप्टर का सभी वीडियो देख लिए हैं और यदि आप लोग नहीं भी देखे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है तो जा कर के वीडियो पहले देख लीजिए दोस्तों। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स का पूछा जाता है और 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का इसमें गारंटी है कि 10 नंबर पूछेगा, यानी कि 5 मार्क्स वाला 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। पहला तो ग्राफ हो गया, और भाषा वाला सवाल जितना भी है, जितना भी आपको बताए हैं उसमें से कोई ना कोई एक जरूर पूछेगा आपको। ठीक है, इसमें हम आपको कितना बता रहे हैं, ये देखिए 7 गो क्वेश्चन है। 7 में से हम आपको दोस्तों 3 क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, आपके डिस्प्ले पर ये क्वेश्चन शो कर रहा होगा। पर ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों को जोड़ की 4 गुनी है, अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है एवं अपने अंकों के गुणनफल की 2 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेम उसी वाला सवाल है, थोड़ा सा कुछ अलग किया है टॉपिक में। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या बताइए क्या हो जाएगा? यदि हम इकाई x मानते हैं और दहाई अंक y, तो संख्या क्या बनेगा बताइए? 10y प्लस x बनेगा कि नहीं? ठीक है, अब आगे क्या बोला है? अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। तो अपने अंक क्या है इसका? x और y है, इन दोनों का जोड़, x और y इन दोनों का जोड़ का ही क्या है? 4 गुनी है। समझ गए ना? तो ये संख्या कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया 10y प्लस x। इसी संख्या का ना ये 4 गुना है, यानी कि अंकों का। तो इस तरह से मेरा कुछ इक्वेशन बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले उसी तरह क्वेश्चन नंबर जैसे 3 में किए थे उसी तरह यहाँ पर भी कीजिए। क्या कीजिएगा? माना कि इकाई अंक कितना मान लिए? x। दहाई अंक बताइए कितना तब हो जाएगा? दहाई अंक कितना हो जाएगा? y हो जाएगा। तो संख्या क्या बनेगा? संख्या क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा मेरा 10y प्लस x। ठीक है, प्रश्नानुसार बढ़ते हैं। प्रश्न में क्या कहता है? क्या बोला है? 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के जोड़ की 4 गुनी है। 2 अंकों की संख्या पहले क्या है मेरा? 10y प्लस x ये है, अपने अंकों के 4 गुनी है। तो अंकों का बताइए ये क्या है? ये x है और ये y है। इन दोनों का कितना बोला है? गुना 4 गुनी है। बस हो गया, काम खत्म। ये तो मेरा जो बोल रहा था क्वेश्चन के अनुसार हम कर दिए। अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए क्या किससे करना है? 10y प्लस x बराबर x गुना 4 कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 4y। ठीक है, अब लेफ्ट साइड लेते आइए इन टोटल को, तो ये कितना हो जाएगा? ये 4x और ये x है, तो इधर जा करके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3x। यहाँ पर 4x है तो 10y बराबर के राइट आ जाएगा, तो -10 ना हो जाएगा। -10 में 4 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? -6y बराबर कितना बचेगा दोस्तों? 0 बचेगा। तो यही मान लीजिए मेरा समीकरण कितना हो गया। आप यहाँ चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, यदि हम कॉमन लें 3 से, तो ये x माइनस 3 दूनी 6y, ठीक है, बराबर 0। और 3 से 0 उधर ले तो भाग बटे हो जाएगा 0, 0/3, यानी कट करके कितना आ जाएगा?
x माइनस 2y बराबर कितना 0। ये मान लीजिए समीकरण नंबर मेरा कितना है। आप चाहें तो समीकरण मान लीजिए, ये तो इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पुनः प्रश्नानुसार पढ़िए दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है। पुनः प्रश्न से क्या बोला गया इसमें। अब बोला गया है कि एवं अपने अंकों के गुणनफल की दोगुनी है। अपने अंकों के गुणनफल के दोगुनी है। तो पहले संख्या लिख दीजिए। संख्या मेरा क्या था 10y प्लस x। अपने अंकों के गुणनफल यानी कि x और y, गुणनफल यही ना होगा, ठीक है। तो गुणनफल इसका कितना था 2 गुना था। 2 ही गुना ना बोला है, हाँ 2 गुनी है, बस हो गया। 2 गुना बोला था। तो संख्या क्या था 10y प्लस x। अब इसको गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 10y प्लस x बराबर कितना x इंटू वाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2xy, ठीक है। अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x प्लस 10y बराबर कितना हो जाएगा 2xy। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन सब इजी है, बस आपको बनाने के लिए सिर्फ जो है ना समझना, यही बड़ी बात हो जाती है। जितना बढ़िया आप जितना अच्छे से आप समझ सकते हैं उतना बढ़िया ये कैलकुलेशन। तो खैर कुछ है ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये मान लीजिए ये मेरा समीकरण नंबर कितना है सेकंड है, ठीक है। अब ये समीकरण 1 देखिए और समीकरण 2 देखिए। यहाँ पर y का कांस्टेंट मेरा क्या है 2, यहाँ पर 10 है। तो y का कांस्टेंट बराबर नहीं है। तो x का देखिए, तो x के आगे नहीं कुछ तो 1 है, यहाँ भी x के आगे नहीं कुछ तो 1, और दोनों साइन किस में है प्लस में है। तो प्लस में है तो क्या कीजिएगा दोनों को हम घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए घटाते हैं। यहाँ पर लिख दीजिए ये मेरा समीकरण कितना है समीकरण नंबर 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 वह समीकरण 2 को क्या करने पर घटाने पर तो घटा दीजिए। तो समीकरण 1 मेरा क्या है दोस्तों x माइनस 2y बराबर कितना 0, और दूसरा समीकरण क्या है x प्लस 10y बराबर कितना है 2xy, ठीक है। क्या करना है घटाना है ना, तो घटाव का साइन दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये x से तो x कट जाएगा, बचेगा कितना y। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 10y में से 2y को क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है ना माइनस में है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कि माइनस 12y बराबर। अब यहाँ पर बताइए यहाँ पर 2x है किस में है माइनस में है, तो यहाँ पर क्या उतर जाएगा माइनस 2xy। माइनस से माइनस बेचारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ y से भी y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या x 2x बचेगा। तो 2 से तो 12 कट रहा है, कितना बार में 2 6 की 12। तो ये x का मान दोस्तों कितना आ गया 6 आ गया। देखिए कितना था आसान, ठीक है। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पर x का मान रख दीजिए, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या था मेरा x माइनस 2y बराबर 0 था। तो x का मान कितना रखना है 6 ना, तो ये हो जाएगा माइनस 2y बराबर। अब 6 है यहाँ पर प्लस में, तो बराबर के राइट से जाएगा तो ये माइनस 6 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो y का मान कितना निकल गया 2 3 जा 6 होता है। तो y का मान 3। तो अब क्या बताना था हमको, इसमें हमको बताना था कि तो संख्या ज्ञात करें। तो अतः तो यहाँ पर लिख दीजिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा x का मान कितना निकला है 6, तो x के जगह पर 6 आ जाएगा और y के प्लेस पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यही तो हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों आपको यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर कितना बताए थे अभी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 to 4 तक बताए। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम 5 और 6 7 2 बचा है, इसका एक पार्ट और आएगा दोस्तों, हम वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।